स्मृति ईरानी के 10 साल अच्छे चल रहे थे। पहली बार जब वो चुनाव हारी तो बड़ी मंत्री बनी, फिर उन्होंने अगली बार राहुल गांधी को हराया तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अब जब वो अमेठी में कांग्रेस के एक मामूली से कार्यकर्ता से हार गई तो वो संसद से भी आउट हो गई और अब तो उनका जो दिल्ली वाला सरकारी बंगला है वो भी जाने वाला है। स्मृति ईरानी को 11 जुलाई तक ये बंगला खाली करना होगा। चुनाव हारने वाले सभी मंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश आ चुका है। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग डायरेक्टर ऑफ स्टेट की तरफ से उन सभी मंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है जो चुनाव हारे हैं। मोदी सरकार के 17 मंत्री इस बार चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने वाले मंत्रियों में बड़े बड़े नाम शुमार हैं और सबसे बड़ा नाम इसमें स्मृति ईरानी का है जो कि एक सेलिब्रिटी मंत्री रही हैं और सबसे ज्यादा दबदबा भी उनका ही रहा है क्योंकि उन्होंने चुनाव में राहुल गांधी को हरा दिया था। इसलिए स्मृति ईरानी को अपना रसूख और अपना जलवा जो था वो हो गया था। इसलिए लोग कहते थे कि स्मृति ईरानी को बड़ा अहंकार भी हो गया और यही वजह बताई जा रही है कि स्मृति ईरानी जो है वो इस बार का अमेठी का चुनाव हार गई। स्मृति ईरानी के साथ साथ कई और मंत्री हैं जो चुनाव हारे हैं। जिन मंत्रियों का बंगला अब जाएगा उनमें बिहार के आरा से हारे आर.के. सिंह, झारखंड के खूंटी से हारे अर्जुन मुंडा भी शामिल हैं, यूपी के चंदौली से हारे हुए महेंद्र नाथ पांडे, यूपी के अमेठी से हारी स्मृति ईरानी, यूपी के ही मुजफ्फरनगर से हारे संजीव बालियान शामिल हैं, यूपी के लखनपुर खीरी से हारे अजय मिश्रा टेनी भी हैं, यूपी के फतेहपुर से हारे साध्वी निरंजन ज्योति जैसे मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें दिल्ली वाला सरकारी बंगला अब खाली करना होगा। आदेश मिल चुका है। अब ये सब दिल्ली में अपना नया ठिकाना जरूर ढूंढ रहे होंगे। स्मृति ईरानी की बात की जाए तो वो भी देख रही होंगी कि अब वो कहाँ रहेंगी। वैसे मुंबई के अंधेरी में स्मृति ईरानी के 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट पुणे में भी है, एक फार्म हाउस गोवा में है, महाराष्ट्र के पालघर और रत्नागिरी में उनकी जमीनें हैं, अमेठी के गौरीगंज में उन्होंने जमीन खरीदी थी। यानी कोई कमी तो स्मृति के पास नहीं है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब वो सियासी पावर जो है वो नहीं है जो सियासी पावर उन्हें 10 साल से मिली हुई थी। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को बीजेपी कहीं ना कहीं फिट जरूर करेगी। ऐसा बताया जाता है कि स्मृति ईरानी आर.के. सिंह और अर्जुन मुंडा को बीजेपी जो है वो राज्यसभा में ला सकती है।